जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रेस जीकेजीएस पर। जैसा कि दोस्तों आज 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का भी दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम का समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के ऑल जीकेजीएस के प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिन लोगों का एग्जाम आगे बाकी है वो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिन लोगों का एग्जाम हो गया है वो अपना आंसर को मिला लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे जो हमारा मोटिवेशन है दोस्तों आपका बढ़ते रहता है। इसके अलावा इसका जो वीडियो है टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जाएगा और रात्रि 9 बजे दोस्तों आपको टेलीग्राम पर आज के सभी शिफ्टों का क्यूज भी कराया जाएगा। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा और क्यूज को दीजिएगा जो कि आने वाले और भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट आपका होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए दोस्तों, जो आपका पहला प्रश्न आपको देखने को मिला था वो देखने को मिला था दोस्तों कि भारत के योजना आयोग के द्वारा चिन्हित कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, मतलब कि ACZ है। ऑप्शन में दोस्तों आपका 12, 15, 20 और 25 दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो भारत की योजना आयोग के द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्र को चिन्हित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला है कि कृषि जलवायु क्षेत्र प्रमुख जलवायु के रूप में एक भूमि का भाग है जो कि एक निश्चित सीमाओं के लिए फसलों और खेती करने वाले के उपयुक्त होता है और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP को देश के कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान शुरू करने के लिए ICAR के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका योजना आयोग के द्वारा चिन्हित किया गया था। तो भारत की योजना के बारे में जान लेते हैं। तो योजना आयोग दोस्तों आपका भारत का पंचवर्षीय योजना तैयार करता था और ये बना था आपका 1950 में, लेकिन 2015 में नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो अब योजना आयोग को दोस्तों नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मॉक नहीं लगाया है किसी भी एग्जाम का तो अभी टेक्स्ट बुक ऊपर आपका सेल चल रहा है, संकल्प का सेल, सिलेक्शन का संकल्प सेल 11 से 13 दिसंबर। तो जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कीजिएगा और कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, आपको 10% का ऑफ मिलेगा और सभी एग्जामों का मॉक आप वहाँ पर लगा सकते हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका एटॉमिक मास नंबर कितना है, ये आपसे पूछा गया था आज के सेकंड शिफ्ट में 12 दिसंबर का। तो दोस्तों टाइटेनियम का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो दोस्तों आपका 47.947940 का होता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में कितना 48 दिया होगा, तो आपका 48 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा टाइटेनियम इज ए केमिकल एलिमेंट है विद द सिंबल दोस्तों आपका इसका क्या होता है, तो TI होता है। एंड एटॉमिक नंबर दोस्तों आपका 22 होता है, एटॉमिक नंबर 22 होता है और मास नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया था जो कि आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें हो जाना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों सबसे पूछा गया था मौलिक कर्तव्य से संबंधित कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। तो मौलिक कर्तव्य की बात की जाएगी दोस्तों तो अनुच्छेद आपका 51A है जो कि आपको मौलिक कर्तव्यों का विवेचना करता है हमारे संविधान में। तो आपका जो मौलिक कर्तव्य आपका तो मूल संविधान में नहीं था, जबकि जब संविधान आपका लागू हुआ था 1950 ईस्वी में, उस समय तो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन दोस्तों मौलिक कर्तव्य है जो कि आपका कब जोड़ा गया संविधान में था, 1976 ईस्वी में दोस्तों आपको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों आपको जोड़ा गया था ये आपका मौलिक कर्तव्य, जो कि दोस्तों सरदार सोन सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार बनता है। ये दिया गया दोस्तों आपका USSR के संविधान से, जो कि वर्तमान में आपका रूस है। रूस को नाम से जानते हैं, USSR को पहले आपका USSR के नाम से जानते हैं। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपको वहीं से लिया गया है और इसका जो अनुच्छेद होता है आपका 51A होता है। और 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपको ये मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और उस समय जोड़ा गया था दोस्तों मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य को, लेकिन जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में आप 11 मौलिक कर्तव्य देखते हैं, वो 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। तो इस बात को भी दोस्तों आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा जो नृत्य है वो आपका मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये नृत्य आपका आया था, ऑप्शन दोस्तों आपका मटकी, लाहो, फूलपत्ती और जावरा आपका दिया गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो आपका देख सकते हैं, एक मच्चा है, लोटा है, पडमन है, तेरताली है, चरकुला है, जावरा है, मटकी और फूलपत्ती है, गिरदा है और गौर और मारिया। ये सभी जो नृत्य दोस्तों आपका कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन में मटकी भी आपका मिल गया है, इसके अलावा फूलपत्ती भी दोस्तों आपको मिल गया है और जावरा भी दोस्तों आपको मिल गया है। तो एक ऑप्शन बच जाता है तो लाहो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाहो दोस्तों आपका नृत्य मूल रूप से भारतीय राज्य मेघालय में जनिता
लोगों के द्वारा किया जाता है। तो लाहो नृत्य आपका मेघालय में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लाहो हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के नृत्य से आपका संबंधित नहीं है। जितने भी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है उसको दोस्तों हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, जो कि पीडीएफ में आप पढ़ भी सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रात को भेज दिया जाएगा। उससे पहले आप 9 बजे आपको क्यूज लगाना है, तो जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको क्यूज रात को 9 बजे होगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कि उसकी आकृति है जो कि कैसी होती है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार का एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। तो दोस्तों इसका आकृति त्रिभुजाकार होता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची यहाँ की कार्डमम पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग और कारवा एंगलोंग पठार तक है। इसका जो औसत ऊंचाई है वो आपका 600 से 900 मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूछा गया था, उसका आकृति कैसी होती है, तो आपका त्रिभुजाकार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो दोस्तों आपका कौन होता है, मतलब कौन चलाता है। ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और शायद संसद आपका दिया गया था। तो यहाँ पर मैंने मुख्य ध्यान इसको लिख लिया है। तो देखिए सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति का पद सरकार का नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। वो या तो लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल्स या राज्यसभा राज्यों की परिषद का सदस्य हो सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। सरकार को जो एग्जीक्यूटिव बॉडी को चलाता है वो दोस्तों आपका प्रधानमंत्री ही चलाता है। तो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू हैं, और उपराष्ट्रपति दोस्तों आपके कौन बने हैं, तो जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों अभी हाल ही में आपके बनाए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एस चंद्रचूड़ नाम है उनका। तो पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूरा नाम आप मुझे भी अभी नहीं याद में है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ रही दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट आर एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का दोस्तों आपसे एंटोनिम्स पूछा गया था। तो स्ट्रेंज का जो एंटोनिम्स दोस्तों आपका होता है वो देखिए बैड होता है, कॉमन होता है, कॉमन प्लेस होता है, कन्वेंशनल होता है, कस्टमरी होता है और एक्सपेक्टेड और फैमिलियर लाइफ। ये सब जो आपका वर्ड है ये आपका स्ट्रेंज का एंटोनिम है। लेकिन इसके अलावा इसके ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सतरिया नृत्य से संबंधित कोई आपसे प्रश्न पूछा गया था, शायद कथन दिया गया था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। ठीक है, तो कथन क्या आया था उसको तो आप कमेंट सेक्शन में जो लोग एग्जाम दे कर रहे हैं वही बताइएगा। तो देखिए सतरिया नृत्य के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सतरिया नृत्य तो असम का आपका शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य आप मुख्य रूप से जानते हैं भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और जो सतरिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि असम के धार्मिक और संस्कृति के ताने बाने का आधार है। ठीक है, इसके अलावा सतरिया को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2000 में सतरिया नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो आप ये भी जान सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कौन देता है, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो उसको 2000 में दिया गया था। और सतरिया नृत्य की बात करेंगे तो इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा है कि सतरिया देव के जनक कौन थे या सतरिया देव को किसने विकसित किया था, तो श्रीमंत शंकर देव दोस्तों इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सतरिया नृत्य से संबंधित प्रश्न को है जो कि पूछा गया था। तो दोस्तों ये रहे कुछ क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल एग्जाम की बात करेंगे तो जीएस का जो पोर्शन आपके सेकंड शिफ्ट में आया था वो दोस्तों आपका इजी देखने को मिला है, ऐसा 4-5 स्टूडेंट का कहना है जीएस का प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे मैथ का, तो मैथ में भी दोस्तों आपका इजी प्रश्न देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है वन लाइनर ट्रिगोमेट्री जो वैल्यू पुटिंग का होता है वो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। और रीजनिंग तो दोस्तों आपका हर एसएससी के एग्जाम में ज़्यादा हार्ड पूछा ही नहीं जाता, ओवरऑल मीडियम ही पूछा जाता है, जो कि लगभग सभी स्टूडेंट से बन जाते हैं। तो 25 में से 22 से 23 दोस्तों आपका इंग्लिश का पूछा जा रहा है। इसके अलावा इंग्लिश दोस्तों इंग्लिश भी आपका ओवरऑल आपका इजी पूछा जा रहा है। तो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है दोस्तों आपका ओवरऑल आपका इजी आपका पूछा गया है, जो कि ज़्यादा नहीं पूछा गया, जो कि पिछले दिनों छुट्टी से पहले आप देखे होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था थोड़ा सा बढ़ाया गया था, लेकिन आज कोई भी लेवल में आपका परिवर्तन नहीं दिखा है। सभी ये जो पोर्शन है आपका इजी ही देखने को मिला है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के एक नए वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।